कलाम खुदा में से तलावत होगी ज़बूर नंबर 127 पहली आयत से। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब से, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो औलाद खुदाम की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तुर्कश उनसे भरा होगा। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदाम की बरकत हो। खुदाम के जिंदा कलाम में से जो तलावत की गई है ज़बूर की किताब में से, हम जानते हैं कि ज़बूर की किताब 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और बहुत सारे लिखने वालों ने इसे लिखा है। जो तलावत की गई है आज की शाम ज़बूर नंबर 127, दर हकीकत ज़बूर नंबर 120 से लेकर ज़बूर नंबर 136 तक ये वो ज़बूर हैं जो हैकल की ज़ियारत के ज़बूर। जब साल हा साल कौम बनी इसराइल उसके लोग हैकल की ज़ियारत के लिए जाते थे तो हर एक स्टेप पर हैकल की या सीढ़ी पर खड़े होकर इन ज़बूरों की नंबर वाइज तलावत करते थे, तलावत भी करते थे और गाते भी थे। ज़बूर नंबर 126, 27 और 28 अमूमन तौर पर यह खानदानी शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं और बिलखसूस जब खुदावंद किसी खानदान को ऐसी बरकत देता है जब वो अपने घर को बनाता है। सबसे जो अहम बात है, पिछले हफ्ते हमने खुदावंद के कलाम में से जो बात सीखी थी कि खुदावंद अपने लोगों को चुनता है, खुदावंद उन्हें मुकर्रर करता है, बुलाहट के तौर पर बुलाता है और फिर चुनता है, मुकर्रर करता है, नेमते और बरकत देता है। ये आसमानी बुलाहट है। उसी तसलसल को जारी रखते हुए हम बात को मजीद आगे आज बढ़ाएंगे कि खुदा अपने लोगों को चुनता है, उन्हें बरकत देता है। और अगर आप ज़बूर 127 की पहली आयत को देखें तो वहां लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। इस बात को हमने सीखा था कि खुदा चुनता है, बरकत देता है। हम में कोई अच्छाई कोई खूबी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं तो खुदा ने हमें इस वजह से चुन नहीं। अगर ये होता तो अफ्रीकन लोग तो कभी ना चुनाव हुक्म में आते, क्योंकि उनका रंग तो इस काबिल नहीं है कि वो खूबसूरत तो कहते हैं नहीं जी नहीं खूबसूरत नहीं, लिहाजा ये नहीं चुने जा सकते। और अगर अमीरों की बात होती तो शायद एशियन लोग भी ना चुनाए जाते। कहते नहीं जी यूरोपियन और अमेरिकन और फलान ममालिक के लोग बहुत अमीर हैं, उनका चुनाव होता। और अगर हम कहें कि हम बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं, खुदा तालीम याफ्ताओं को चुनता है, तो फिर और मामलात हो जाते। तो फिर सवाल यह है कि शागिर्दों की कितनी तालीम थी, रसूलों की कितनी तालीम थी। इट्स मीन कि ये खुदा का फजल है कि वो अपने लोगों को चुनता है। ये क्या है? ये प्योर खुदा का फजल है कि वो अपने लोगों को चुनता है। और फिर लिखा है अगर खुदा ही घर ना बनाए, अगर हम अपने बीच में कोई पहले उसका फजल, फिर अगर हम कोई अपनी उस्तादी दिखाएं तो फिर वो भी मेहनत भी क्या हो गई, वो बेकार हो गई। सारा कुल मिला के जो बात आ जाती है, पौलुस रसूल कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी। वजह क्या है कि जब उसका फजल होता है तो फिर बिगड़े काम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। खुदावंद ही घर ना बनाए, यीशु मसीह ने भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान है, उसका 6वां बाब है।
26वीं आयत में कहता है, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? अभी हम सीख रहे थे कि अगर हम कहें हम बड़े तालीम याफ्ता हैं, खूबसूरत है, मालदार हैं, इसलिए चुनाव हुआ है, तो फिर हवा के परिंदों का तो कोई, खुदा तो उन्हें भी जो मेहनत ही नहीं कर रहे, खुदा उनके ऊपर भी अपना फजल क्या करता है, जारी करता है, और वो भी उसी तरह सेरो आसूदा होते हैं। उनकी भी आप देख सकते हैं नशुनमा उसी तौर से हो रही है जिस तरह इंसानों की हो रही है। तो कुल मिला के जो बात सीखने की है वो ये है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, अगर उसका फजल ना हो तो हमारी मेहनत क्या होगी। नैनुआ के लोगों को खुदा ने जब यूना नबी को कहा कि जा भाई उनको जाकर पैगाम दे के 40 दिन के बाद तुम लोग तबाह होने आ गए, मैसेज पहुंच गया, लिखा है जिसके कान हो वो सुने। उस कलीसिया ने, उस कौम ने खुदा के कलाम को क्या किया था, कबूल किया, और वो कबूल ना सिर्फ किया बल्कि उन्होंने क्या किया, उल्टा वो रोजे में ठहर दुआ। और तो फिर क्या हुआ कि खुदा को अपना इरादा तब्दील करना। फिर आप देखें कि खुदा ही घर ना बनाए, अगर खुदा ही ना चाहता, खुदा ने तो प्लान कर लिया हुआ था कि मैं शहर को क्या करूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये किसका मंसूबा था, खुदा का। लेकिन खुदा का मंसूबा जब खुदा के हजूर उसके लोग गिर गए, गिरियाजारी की, उन्होंने आहो नाला की, अपने गुनाहों का इकरार किया, तो लिखा है कि फिर नैनवा को जब खुदा ने छोड़ा ना तो वो यूना बड़ा उदास होने गया कि कीता तुझे, मैनू पहला पता सी, मुझे तो पहले ही पता था। उसने कहा भाई एक बेल जो आज उगी और जल गई है, तुम्हें उसकी तकलीफ है, मुझे अपने लोगों की बहुत तकलीफ है। खुदा अपने लोगों का पीछा करता है, खुदा क्या करता है, पीछा करता है, उनको बचाने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि कितने लोग बचना चाहते हैं, क्यों, वो तो सब पर फजल करना चाहता है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है खुदा के जिंदा कलाम में से, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द तिब्रियास की झील पे सफर कर रहे थे। गलील की इस झील पर, जिसे यीशु मसीह की झील कहा जाता है, जब वो सफर कर रहे थे तो दौरान सफर उस पर क्या आ गई, आंधी और तूफान आई। मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान हमें बयान करता है कि वहां शागिर्दों ने यीशु से कहा कि हम हलाक हुए जाते हैं। हम क्या हुए जाते हैं, हलाक हुए जाते हैं। तू सुता है, तेनू साडी फिक्र ही कोई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान हलाक हो रहा हो और खालिक जो है वो सो रहा हो। क्योंकि जिस खुदा को हम मानते हैं उसके लिए हम ये कहते हैं कि तेरा राखाना कदी जब वो उंगलाता ही नहीं। सफर हम यीशु के साथ कर रहे हों और कैसे हो सकता है कि हमारी कश्ती डूब जाए। जिंदगी एक सफर है। ये जो हम जिस जमाने में दौर में रह रहे हैं ये कश्ती है। ये पूरा जमाना जो है ये कश्ती है। इसमें कभी ऊपर तो कभी हालात नीचे आते रहते हैं। लेकिन अगर यीशु कश्ती के अंदर है, वो देख रहे हैं कि मैनू नहीं पुकार रहे, बाकी अपनी कोशिश सारी असी कर रहे हैं। शागिर्दों ने क्या किया था, उन्हें पहले बाल्टियां ना पानी अपना कटना शुरू करता। जितनों ने जीसस फिल्म देखी वो सब जानते हैं इंसान हमेशा पहले अपनी कोशिश करता है, जब नाकाम हो गया तो फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ब्लेम भी यीशु पर ही डाल दिया। तेन नहीं पता असी हलाक हुए जा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि असी कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि यीशु जब तक खुदा ना मदद करे तो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। जब खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है। खुदावंद ने वहां
समंदरी जो तूफान था उसे रोक दिया था। हवाएं बड़ी बुरी हालत, वो क्यों एकदम से साकत हो गई, वहां लिखा थम गया। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान और मरकस दोनों बयान करते हैं कि तूफान थम गया एकदम से। जब यीशु ने हवा और पानी को डांटा, थम गए, रुक गए। यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे जिंदगी के अंदर जितने तूफान आते हैं उनको वो रोकता है, बल्कि हम देखते हैं कि वो अपने लोगों की फिक्र करता है। जब लोग, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा इनके खाने का इंतजाम करो। क्या करो? खाने का इंतजाम। खाने का इंतजाम करो। वो हमारे खाने पीने की भी फिक्र करता है। वो हमें पालता और संभालता। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, उधर किसी ने नहीं कहा था कि भाई जी यसू नूं दसो इत्थे बंदे 3 दिन तो लगे जे, हुण इन्हां नूं रोटी भी दो। ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि इनके पास बुजुर्ग भी हैं, बीमार हो सकते हैं, किसी ने शुगर है, किसी ने ब्लड प्रेशर है, किसी की शुगर लो हुई है, किसी की हाई हुई है। किसी ने नहीं कहा कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, बल्कि यीशु ने कहा कि इन्हें खाने को, वो क्या करता है? अपने लोगों की फिक्र करता है। खुदावंद हमारा क्या करता है? अपने लोगों की फिक्र करता है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, अगर वहां यीशु ही फराहम ना करता, खाने की पहले फिक्र की और फिर फराहम किया, तो कौन फराहम कर सकता है? अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत। हम अपनी फनकारियां, तालीम, रुपया, पैसा, एक बात सबसे जो अहम है, रोटी भी मिल जाती है, अच्छा कार, बंगला, गड्डी अच्छी तो अच्छी, जिंदगी नहीं मिल सकती। जिंदगी नहीं मिल सकती। अगर मौत का इलाज होता तो दुनिया के टॉप के हॉस्पिटल्स पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, क्या है? टॉप के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन मौत का इलाज, वहां भी लोग मरते हैं। अगर मौत का इलाज होता तो कोई मरता? इट्स मीन के मौत का इलाज नहीं। जब यीशु आया ना लाजर के दर, तो उसकी बहनों ने पता क्या कहा? यीशु जे तू इत्थे हुंदा ना साडा भरा। जिंदगी किसके पास है? जिंदगी देता कौन है? और रुपया, पैसा, रोटी पानी दे नाम से, वो तो हमारे यहां एक सियासी जमात भी कहती है रोटी, कपड़ा और मकान दे मैं भी दे देंगी, पर जिंदगी कौन देगा? जिंदगी मेरा और आपका यीशु देता है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। हमारी सारी मेहनत, सारी दौलत, सारी होशियारी, सारी चालाकी क्या हो गई? खत्म। मैंने पिछले हफ्ते इस बात को बयान किया था कि इस साल, जब हम इस साल में दाखिल हुए तो हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। हम गीत गाते हैं ना, तेरी जिंदगी च आया नवा शुक्र खुदा दा कर ले। इसका अगला मिसरा सबसे अहम है, छड़ पहला वाले। अगर पहले पुरानी जिंदगी पिछले साल वाली रखनी है तो फिर कहानी कौन नहीं। कहानी उस वक्त होगी जब हमें अपनी जिंदगी को तब्दील ना किया। जिंदगी को तब्दील करना है और जिंदगी में खुदावंद यीशु नहीं, खुदावंद खुदा नहीं, तो फिर कुछ नहीं। क्योंकि वो हमें पालता है, वही संभालता है, वही घर को देता है, खुराक को मुहैया करता है। हर चीज कौन मुहैया करता है? खुदा मुहैया करता है। और अगर उसी से लड़ पड़े हम, वो बंदे ना तो बंदा लड़ ही पैंदा है, तो जे खुदा नाल ही असीं लड़ पईए फिर तो कहानी हो गई उल्ट। दाऊद क्या कहता है? कहता है खुदावंद दे हाथ च पैना। और हमारे यहां माजरत के साथ, खुदा के साथ भी लोग नाराज होने को, लड़ने से बाज नहीं आते। हम अपना नुकसान करा लेते हैं, हम अपना नुकसान, लेकिन लड़ाई से बाज, इंसान से नहीं, खुदा के साथ हम लड़ने से बाज नहीं आते।
हम शायद इस बात को भूल चुके हैं कि अगर खुदावंद ही हमारा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उस मेहनत में सबसे पहले खुदावंद के हाथ को मांगने की जरूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत क्या हो जाए, जाया ना हो जाए, अब से ना हो, खत्म ना हो जाए, बेकार हो गई ना, अगर उस फलदार ना हुई। अगर एक बंदा सारी रात काम करता रहे और सुबह उसको नुकसान हो जाए, वो कामयाबी ना हो, मेहनत क्या हो गई, बेकार। और खुदावंद के लोगों के लिए लिखा है कि वो तो अपने महबूब को नींद में दे देता है, ना मेहनत करनी पैंदी है। मैं दौलत के कभी खिलाफ नहीं रहा, लेकिन उस दौलत को जो खुदावंद की तरफ से मिलती है, उस शोहरत को जो खुदावंद की तरफ से मिलती है। दौलत शोहरत तो बहुत सारे लोग हमें दे सकते हैं, लेकिन शायद अगर हम हमेशा की जिंदगी अगर वो नहीं दे सकते तो फिर हमारे लिए सारी बातें बेकार हैं। मेरी सारी दौलत, मेरा सारा रुतबा, सारी ये चीजें क्या हो गई, बेकार। तो जरूरत इस चीज की है कि अगर खुदावंद मेरे कामयाब करना चाहता है, इस साल को अभी शुरू हुए इतना अरसा नहीं हुआ, जब भी नया साल आता है मैं अपने साल का, इस साल का मेरा टारगेट है, अपने साल का टारगेट हमें सेट करना है कि मैंने इस साल इस पे ये काम करना है हर सूरत में। उसके लिए फिर भागदौड़ शुरू करते हैं, खुदावंद से कहें कि खुदावंद इस साल में तूने मुझे ये कामयाबी फराहम करनी है। करेगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। खुदा साल के शुरू में ही कर देता है, लेकिन हम टारगेट ही नहीं सेट करते। शायद सुस्त हो जाते हैं, शायद अपने टारगेट को हम भूल जाते हैं, शायद किसी भी वजह से। लेकिन आज मौका है कि अपनी मेहनत को खुदावंद की हुजूर लें, अपनी मेहनत को। मैंने पिछली दफा भी ये बात कही थी, क्या हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अक्सर कहते थे, बिलखसूस वो 74 गार्डन में उनकी ड्यूटी थी, तो वक्त उसमें के वक्त बच्चों को लेके आते थे, तो वो धागे जो काले से बांधते हैं बच्चों को, तो कहते भाई ये क्यों बांधे हुए हैं, कहते सी ऐ ना बच्चे नजर ना लग जाए। तो वो अक्सर कहते थे जे साडे कालियां बच्चियां नजर लग गई तो फिर अंग्रेजां दे बच्चियां ते फौत हो जाना चाहिए। जितनी खूबसूरती हुसन उनके पास है, उस हिसाब नाल फिर साडे बच्चे ते किहे खाते च ही नहीं ने। वजह यह है कि असी लाडली कौम कह गया कि अपने आप नूं खराब किया। शायद हम लाडली कौम तो हैं, लेकिन अपने आप तक हैं। खुदावंद की मेहनत, खुदा अपनी, हमारी मेहनत जो है ना वो खुदा के लिए हो। जब हम मेहनत करने से पहले खुदा को कहें कि खुदावंद मेरा ये काम है और इसे तूने ही सरंजाम देना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे।